मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। कि लोकतंत्र को रौंद दिया गया है। बधाई ज्ञानेश गुप्ता। हमारे तो 100 दिए हो गई क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की, 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे, 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया, आपने 21 लाख नए नाम जोड़ दिए। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता। मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? या वाकई विपक्ष ये जो दावे कर रहा है इसमें वजन है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। जिस तरह से वोटर्स के नाम हटाए गए, जोड़े गए, इस प्रक्रिया में साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी थी। के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है। उनको बधाई और शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात, चंद महीने रह गए थे बिहार के चुनावों में और यह प्रक्रिया लाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है, यह अपने आप में हैरत में डाल देने वाली बात थी। जब मैं बिहार के नतीजे देखता हूं तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये बड़गाम का इलेक्शन हमारे लिए आसान नहीं होगा। चंद पत्रकार जो जमीन पर थे वो बाकायदा बता रहे थे कि किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया में धांधली थी, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त इसे मानने को तैयार नहीं थे। देखा आपने महाभारत का, ये देते तो बच जाते, नहीं दिया, अब हमारी गलती नहीं है। अब आप जैसे सेकुलर लोग, आप लोग रोएंगे नहीं 14 तारीख के दिन। हम क्यों रोएंगे? अरे आप लोग रोते नहीं, आप लोग क्या हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ। आप हमें ट्रोल कर रहे हैं आज। हम बिल्कुल नहीं ट्रोल नहीं, आपके मुंह पे बोल रहे हैं। ट्रोल करने वाले बुज़दिल होते हैं, आपके मुंह पे बोल। मगर महागठबंधन इसे स्वीकार नहीं कर रहा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तेजस्वी यादव खामोश हैं, राहुल गांधी खामोश हैं, मगर हां, पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने कहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने भी अपना बयान आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे, और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, जो जीता वो सिकंदर, और आखिरकार जीत ही मायने रखती है। आज इस मंच पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से महिला वोटर किंग मेकर बनी। मगर क्या वजह थी कि 3 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपने वॉर रूम में बैठी थी, तो आंकड़े जो उनके सामने थे, उन आंकड़ों में तेजस्वी आगे थे। क्या हुआ 3 महीने में कि तस्वीर पलट गई। सम्राट चौधरी जीत गए साहब, जिनकी डिग्री पर सवाल, जिनका आपराधिक इतिहास, बावजूद इसके वो जीत गए, क्योंकि 3 महीने पहले चुनाव का जो एजेंडा था ना, उसे लीड कर रहे थे तेजस्वी यादव
और फिर प्रशांत किशोर की वजह से भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आया, मगर चुनावी नतीजों से स्पष्ट हो गया कि जनता को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जितने भी मुद्दे उठाए उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। इनफैक्ट प्रशांत किशोर भी एक बहुत बड़ा शून्य साबित हुए, वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। सॉरी प्रशांत किशोर जी, क्या मतलब? हीरो, यू वांटेड टू बी हीरो, यू हैव टर्न्ड आउट टू बी। तेजस्वी यादव 2-3 महीने पहले से लगातार महिलाओं की बात कर रहे थे, उन्हें मदद देने की बात कर रहे थे, और वो लगातार यह भी कहते थे कि उनकी नकल भाजपा कर रही है। जानकार और मेरे सूत्र बताते हैं कि 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एक बड़ी बैठक होती है, जिसमें नीतीश कुमार भी होते हैं, केंद्र के कई नुमाइंदे भी होते हैं और बिहार के कई नौकरशाह भी होते हैं। उनमें से कुछ लोग असम की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा ने किस तरह से औरतों के लिए एक योजना की घोषणा की है, और हम वैसा ही कुछ बिहार में कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी ऐसी बातें लगातार कर रहे हैं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, ये जो 10,000 रुपए की घोषणा की गई थी, ये अभी 2 महीने पहले की गई थी। उस वक्त जब यह योजना केंद्र की तरफ गई, यानी कि पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ गई, तो दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर वैसे ही बिहार की बहुत बुरी हालत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और तब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि किसी भी तरह से महिलाओं को फायदा पहुंचाया जाए। और जब भाजपा गठबंधन की बिहार में बैठक हो रही थी, तब वीडियो कॉल से हेमंत बिस्व शर्मा भी जुड़े थे। इसलिए प्रियंका भारती कह रही हैं कि डेमोक्रेसी हैज बीन बुचर्ड, यानी कि उसका नरसंहार किया गया है। इसीलिए ज्ञानेश गुप्ता जो हैं वो कांग्रेस और आरजेडी दोनों के निशाने पर हैं, इसलिए उन पर प्रहार किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप अमित शाह के बयान पर गौर करें तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में उनके क्या तेवर होने वाले हैं। वो इस बात का कोई प्रमाण नहीं पेश कर पाए कि बिहार के चुनावों में कितने घुसपैठिए थे। सबसे बड़ी बात, जो सो कॉल्ड SIR की प्रक्रिया हुई, उसमें कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आया कि बड़े पैमाने में घुसपैठियों ने वोट किया या घुसपैठिए मौजूद थे। बावजूद इसके अमित शाह घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए उनका बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। मैं फिर देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है बिहार में घुसपैठिया समस्या थी, तो देश के गृह मंत्री तो आप है ना, BSF आपके अंतर्गत आती है। कैसे घुसपैठिए घुस गए और SIR की प्रक्रिया में कितने घुसपैठिए मिले? इस सवाल का जवाब तो ज्ञानेश गुप्ता भी नहीं दे पाए। तो फिर अमित शाह यहां यह बात क्यों कह रहे हैं? तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजनीति के तेवर, भाषा बिगड़ने वाली है और अमित शाह अभी से उग्र हैं, उनके सिपहसालार हेमंत बिस्व शर्मा हैं और उस बात को लेकर वो उग्र होंगे।